नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। थोड़ा टेक, थोड़ा फिलॉसफी और फुल ऑन लाइफ लेसन्स। एग्जैक्टली और आज का टॉपिक है टेक गीता। हाँ, वही गीता वाली विजडम, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लाइफ में अप्लाई करके। और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे चैप्टर 5 टाइप कॉन्सेप्ट, कर्म संन्यास योगा। सही है, नाम थोड़ा हैवी लग रहा है, बट टेंशन मत लो, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। बेसिकली आइडिया ये है, काम करो बट ईगो छोड़ो। मतलब माई कोड योर कोड का जो ड्रामा होता है ना टीम्स में, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू ड्रॉप। एग्जैक्टली ब्रो, तुमने नोटिस किया है, जब भी टीम प्रोजेक्ट होता है लोग अपने कोड को अपना बेबी समझने लगते हैं। ट्रू यार, इस फंक्शन को मत टच करो, मैंने लिखा है। हाँ, और फिर जब कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करे तो ईगो हर्ट हो जाता है। और वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, बिकॉज कर्म संन्यास योगा बोलता है अटैचमेंट छोड़ो, आउटपुट पे फोकस करो। सो मतलब कोड तुमने लिखा या किसी और ने लिखा, दैट डजंट मैटर। इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्ट बेटर हो रहा है या नहीं। एग्जैक्टली, थिंक लाइक दिस, तुम एक टीम में हो और गोल है बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, ना कि मेरा कोड मर्ज हुआ या नहीं। सही है, मतलब अगर किसी और का सोल्यूशन बेटर है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए बिना ईगो के। यस, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये इजी नहीं होता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम नेचुरली अपनी आइडेंटिटी अटैच कर लेते हैं अपने काम के साथ। एग्जैक्टली, मैं अच्छा डेवलपर हूँ का प्रूफ लोग अपने कोड से दिखाना चाहते हैं। और जब कोड रिजेक्ट होता है तो लगता है मुझे रिजेक्ट कर दिया। बट गीता का कॉन्सेप्ट बोलता है यू आर नॉट योर कोड। डीप है ये, मतलब तुम्हारा काम तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। यस, तुम्हारा काम एक कॉन्ट्रीब्यूशन है बस। सो अगर कोई तुम्हारे कोड को इम्प्रूव करे तो उसको अटैक नहीं समझना चाहिए। एग्जैक्टली, उसको समझो एज कोलैबोरेशन। और ऑनेस्टली बेस्ट टीम्स वही होती हैं जहां लोग फ्रीली एक दूसरे के कोड को इम्प्रूव करते हैं। ट्रू, ओपन सोर्स वर्ल्ड देखो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता किसने लिखा, बस काम होना चाहिए। यस, वहां ओनरशिप से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। और वही कर्म संन्यास योगा का कोर है, डू योर वर्क बट डिटैच फ्रॉम ओनरशिप। बट एक क्वेश्चन, अगर ओनरशिप ही नहीं होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? गुड पॉइंट, डिटैचमेंट का मतलब इररिस्पॉन्सिबल होना नहीं है। ओह, तो डिफरेंस है। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो बट ईगो मत रखो। मतलब काम पूरा डेडिकेशन से करो बट रिजल्ट या क्रेडिट पे चिपको मत। एग्जैक्टली, तुमने बेस्ट एफर्ट दिया, दैट्स इनफ। और अगर क्रेडिट किसी और को मिल गया तो चिल करो, लॉन्ग रन में तुम्हारी ग्रोथ मैटर करती है, नॉट इंस्टेंट क्रेडिट। सही है, वैसे भी रियल डेवलपर्स को पता होता है कौन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। एग्जैक्टली, टीम में रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। और ऑनेस्टली ईगो फ्री लोग के साथ काम करना ज्यादा इजी होता है। ट्रू यार, टॉक्सिक टीम का मेन रीजन ही ईगो होता है। ये मेरा मॉड्यूल है, तुम मत बोलो, तुम्हें क्या पता, ये सब सुना है ना। टू मेनी टाइम्स। और फिर कोलैबोरेशन जीरो हो जाता है। एग्जैक्टली, और प्रोडक्ट सफर करता है। सो अल्टीमेटली ईगो हर्ट्स द प्रोजेक्ट। यस, और कर्म संन्यास योगा बोलता है काम को सेवा समझो, बैटलफील्ड नहीं। वाह, मतलब टीम प्रोजेक्ट को वॉर जोन बना देते हैं लोग। हाँ, पुल रिक्वेस्ट इक्वल बैटलफील्ड। हाँ, अप्रूव नहीं करूंगा। लेंगे, बट आइडियली पीआर रिव्यू एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं बेटर हो सकता हूँ, ये माइंडसेट होना चाहिए। और उसके लिए ईगो को साइड पे रखना पड़ेगा। बट एक और प्रॉब्लम है, कंपैरिजन। ओह यस, उसका कोड ज्यादा क्लीन है, वो फास्टर है, ये सब। और फिर इनसिक्योरिटी स्टार्ट। एग्जैक्टली, बट गीता बोलती है कंपेयर मत करो, कंट्रीब्यूट करो। नाइस लाइन, मतलब फोकस ऑन योर ओन इम्प्रूवमेंट। यस, टीम विन करे, दैट्स द गोल। और ऑनेस्टली जब टीम विन करती है सब विन करते हैं। एग्जैक्टली, बट ईगो बोलता है मैं जीतूं। और विजडम बोलती है हम जीतें। वाह, डीप अगेन। अब थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। चलो। सपोज तुमने एक फीचर इम्प्लीमेंट किया, काफी टाइम लगा, काफी मेहनत। हाँ। फिर कोई आता है और बोलता है इसको सिंपलर वे में कर सकते हैं। इंस्टेंट रिएक्शन। ब्रो, मैंने ऑलरेडी कर दिया है। एग्जैक्टली, ईगो ट्रिगर हो जाता है। बट कर्म संन्यासा माइंडसेट क्या बोलेगा? लेट्स सी इफ इट इम्प्रूव्स द प्रोडक्ट। मतलब पर्सनल मत लो। यस, कोड इम्प्रूव हो रहा है, दैट्स विन। और तुम भी लर्न कर रहे हो, दैट्स डबल विन। एग्जैक्टली। अब एक और सिचुएशन, तुम्हारा कोड रिजेक्ट हो गया। पेनफुल। तब क्या करें? स्टेप 1 डीप ब्रेथ, स्टेप 2 फीडबैक समझो, स्टेप 3 इम्प्रूव, और स्टेप 4 ईगो को बाय बाय। एग्जैक्टली। बट एक चीज याद रखनी है, डिटैचमेंट का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। ट्रू, तुम केयर करो अपने काम के लिए, बट ओवर अटैचमेंट मत रखो। यस, बैलेंस ही की है। वैसे ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कोडिंग में नहीं, लाइफ में भी अप्लाई होता है। बिल्कुल, रिलेशनशिप्स, करियर, सब जगह। मैं ही सही हूँ वाला एटीट्यूड हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और लेट्स वर्क टुगेदर वाला एटीट्यूड सब स्मूथ करता है। सो बेसिकली कर्म संन्यासा योगा इक्वल्स ईगो डिटॉक्स। नाइस टर्म, ईगो डिटॉक्स।
और ऑनेस्टली ये इजी नहीं है। बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस लगती है। हर बार जब ईगो ट्रिगर हो तब कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा। यस, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। और स्लोली हैबिट बन जाता है। एग्जैक्टली। और एक टाइम आता है जब तुम नेचुरली कोलैबोरेटिव हो जाते हो। और तब काम भी स्मूथ होता है, स्ट्रेस भी कम, और टीम भी हैप्पी। और तुम भी हैप्पी। परफेक्ट कॉम्बो। सो फाइनल टेक अवे, कोड लिखो, बेस्ट लिखो, बट मेरा टैग हटा दो। टीम के साथ काम करो, कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन। फीडबैक लो, डिफेंसिव नहीं, क्यूरियस बनो। और रिजल्ट पे फोकस करो, क्रेडिट पे नहीं। एग्जैक्टली। तो दोस्तों, आज का लेसन सिंपल है, ड्रॉप ईगो, राइट बेटर कोड, बिल्ड बेटर टीम्स। और थोड़ा सा गीता का विजडम डेली लाइफ में अप्लाई करो। बिकॉज टेक चेंज होता रहेगा, बट प्रिंसिपल्स वो टाइमलेस होते हैं। सही है। चलो इसी पॉजिटिव नोट पे रैप करते हैं। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, और ईगो को थोड़ा कम करते रहो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और फन प्लस डीप टॉपिक के साथ। तब तक स्टे चिल, स्टे कोलैबोरेटिव। नमस्ते।